मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासतौर पिछले 2 माह से यानी अप्रैल और मई के दरमियान कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था और ये इजहार गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा था और अपोजिशन की तरफ से भी हो रहा था और डॉक्टर्स भी कर रहे थे। मैं आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले उन जो खदशात जिनका जिक्र किया जा रहा था मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। इससे बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। वायरस से फैलना है, जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। अगर ये कोरोना वायरस फैला तो फिर सारे अस्पतालों के सारे वार्ड भरे, तादाद केसेस की बढ़ रही है और ये लाहौर इज गोइंग टू बी एन एपिसेंटर। In last 24 hours, we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तादाद बढ़ेगी केसेस की इस ओपनिंग के 14 दिन बाद और महीने बाद जो है उनकी अमवात का भी इफेक्ट आएगा। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 4 हफ्ते जो हैं वो बहुत मुश्किल वक्त होगा पाकिस्तानियों के लिए। हमारे अपने अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर। फैलाव शुरू हो चुका है, फैलाव बढ़ता जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो हमारे इदाद शुमार हैं पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे दिन तकरीबन 2.5 गुना इन्फेक्शन की तादाद बढ़ती जा रही है। अब रमजान भी आ रहा था तो एकदम लॉकडाउन जब से ईज आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पर जितनी जो फैसिलिटीज़ कराची में है वो सब तकरीबन भर चुकी है। ये खदशात कल तक सिर्फ खदशात थे, लेकिन अब आप बदकिस्मती मुलाजा कीजिए, ये खदशात आज हकीकत बन चुके हैं। आज की सूरत हाल क्या है मैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद आपको संगीनी का अंदाजा होगा कि मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है। ये हुकूमत वक्त के अदाद शुमार है। ये है NCOC के यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कुछ हकायक जो मैं आपके सामने रखता हूं और ये 1 महीने के 30 अप्रैल 2020 तक जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर टोटल मरीजों की तादाद 16,817 थी और अमवात सिर्फ 385 थी, जबकि 1 महीने में 1 मई से लेकर 31 मई तक मरीजों की तादाद 72,460 हो गई और अमवात की तादाद 1543 यानी 1,543 हो गई। अगर हम सिर्फ मई के महीने में देख लें तो ये अदाद शुमार ये बताते हैं कि कुल मरीजों की तादाद में सिर्फ 1 माह के अंदर 55,643 मरीजों का इजाफा हुआ, जबकि अमवात 1,158 सिर्फ 1 माह के अंदर आई। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हुकूमत ने आज चंद फैसले किए हैं। वो फैसले क्या हैं मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। कौमी राब्ता कमेटी ने आज ये फैसला किया कि इन हालात की संगीनी के बावजूद हुकूमत मौजूदा स्मार्ट लॉकडाउन जारी रखेगी। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा और मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रखने का फैसला हुआ है। ट्रेन ऑपरेशन महदूद पैमाने पर जारी रहेगा और ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है मौजूदा SOPs के मुताबिक ये भी जारी रहेगी। अब सवाल ये कि क्या इतनी संगीन सूरत हाल के दरमियान ये इकदाम काफी हैं या हमें मजीद इकदाम भी करने चाहिए। आज जो लाहौर से रिलेटेड एक जो समरी सामने आई गवर्नमेंट की और ये हुकूमत वक्त यानी पंजाब की हुकूमत की अपनी समरी है, पंजाब के अपने महकमों ने ये समरी क्रिएट की और उसका ये थी 15 मई 2020 को ये सामने आई थी और उस वक्त वज़ीर आला साहब को ये बताया गया था कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 6,70,000 के करीब मरीज मौजूद हैं और बाकी पंजाब आप छोड़ दीजिए। तो इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा कीजिए और इस संगीन सूरत हाल में क्या जो हुकूमत ने आज फैसले किए हैं वो काफी हैं या मजीद इकदाम भी करने चाहिए। ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
के साथ इनका ताल्लुक है। इम्तियाज अहमद शेख साहब कराची में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे साथ एक तिब्बी माहिर डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी साहब हैं, पैमा के साबिक सदर हैं। और आपने इनका एक बयान सुना होगा, 1 माह पहले इन्होंने कहा था कि अगर ये हालात इस तरह जारी रहे तो खुदा न खास्ता हमें फुटपाथों पर मरीजों का इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये बताइएगा कि अब जो कुछ होना था हो गया, तो क्या हुकूमत को या आवाम को मजीद क्या करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए? डॉक्टर साहब तक मेरा ख्याल है मेरी आवाज नहीं जा रही। अब ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये अब आपको सूरत हाल का अंदाजा तो हो चुका है कि कितनी संगीन सूरत हाल है। इस संगीन सूरत हाल में ये जो इक़दाम आज गवर्नमेंट ने किए काफी हैं? जैसे बहुत शुक्रिया। संगीन हालात हैं और इनका अंदाजा हमें है भी, था भी, और जो एक पहला फोरकास्ट था उसके मुताबिक मतलब ग्रोथ हमारी तवक्को से थोड़ी सी कम ही है। मसला ये नहीं है कि ये इसने बढ़ना है, वो तो हमें सबको पता है बढ़ना है, और वक्त के साथ बढ़ेगा और इन्फेक्शन रेट जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग कैरियर होंगे तो ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे। अब इसका हल क्या है, इसको रोकने का क्या जरिया है? तो एक कॉन्सेप्ट था कि जी आप कंप्लीट लॉकडाउन कर दें और आप बच जाएंगे, तो वो तो फेल हो गया। सिंध में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ और सबसे तेजी से वहां पे ग्रो हो रही है। वैसे पाकिस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ, नहीं, वो आप मानना पड़ेगा कि हमारा ढीला आप जो भी कहते हैं, आप मुझे बता दें अगर 2 साल के लिए कोरोना होता है तो 2 साल पाकिस्तान बंद कर। देखिए, पूरी दुनिया में एक तजर्बा हुआ कि 15 दिन 1 महीना मुकम्मल लॉकडाउन रहा, अब जाके खोला उन्होंने। आप मुझे ये बता दें, आप पाकिस्तान के जो आपको इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल हालात का पता है, पाकिस्तान को 6 महीने के लिए बंद कर दें तो क्या होगा? मुझे बता दें। 6 महीना नहीं, आप अगर 1 महीना इसको कंप्लीट लॉकडाउन 1 महीने बाद करते तो सर हालात आज मुख्तलिफ होते। देखिए, ये एक फेल्ड फिनोमेना है, एक फेल्ड अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको 1 महीना लॉकडाउन कर दें, अगले महीना फिर वही अगर बात होती है, तो इसकी बजाय आप उसको खोलें और तमाम कारोबारों का, तमाम लोगों को, तमाम अपनी माशरती जिंदगी को तब्दील करें ताकि आप इसके साथ रहना सीखें। जब तक आपको इसकी वैक्सीन नहीं आएगी, चौधरी साहब, यू हैव टू लिव विद दिस कोरोना। लेकिन सर देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर जो अभी गवर्नमेंट के अपने आदाद शुमार है उसके मुताबिक यह है कि हर 5 में 5वां शख्स जो है वो कोरोना का मरीज है। इसमें अब अगर हम सबके टेस्ट कर लेंगे तो हमारी आबादी जो है उसका 5%, तो सीधा सीधा हर 5वां आदमी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, 20% इन्फेक्शन है। आज 5,60,000 लोगों का टेस्ट हुआ है, उसमें 72,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, और ये बड़ी खतरनाक 20% है ये रेशो। मैं कह रहा हूं ये खतरनाक है और तेजी से भी बढ़ेगा चौधरी साहब। लेकिन जो मेरा इख्तलाफ है वो आपकी तशवीश पे नहीं है। जो आप सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, एक फॉरेन कॉपीड सोल्यूशन, वो यहां अप्लाई नहीं हो रहा। क्या आपने इस बीमारी को खत्म कर देना 1 महीने में? नहीं खत्म हो सकती। आपने सिंध ने लॉकडाउन किया, फेल हुआ। पाकिस्तान की वैसे कोई सोल्यूशन अभी तक हमने कोई इंप्लीमेंट किया सर? वैसे कोई सोल्यूशन हमने चेक कर लिया हो, ये कर लिया, ये कर लिया, ये देखिए अभी हम किया क्या? हम ट्रांजिशन फेजेस में हैं। पहले हमारा आपकी तरह के जो पढ़े लिखे लोग थे वो लॉकडाउन पे फोर्स कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उस सारे दबाव के तहत वो जो सही तरीका है कि स्मार्ट लॉकडाउन करें, नेगेटिव इंडस्ट्री को मार्क करें और नेगेटिव उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको मार्क करें, बाकी लोगों को खोलें, लोगों को नई जिंदगी, नए एक तर्ज जिंदगी पे लेके आए। वो क्या है? एहतियाती तदाबीर। जो लोग एक्सपर्ट है वो लॉकडाउन की बात नहीं करे, सोशल डिस्टेंसिंग की और एसओपी की बात करें। फ्रांस वाली गलती की हमने, इटली की गलती की हमने, स्पेन की गलती की, और जिन जिन ममालिक ने कंट्रोल कर लिया हमने उनके किसी फुट स्टेप नहीं। अगर आप इटली का मॉडल लेके आएंगे, फ्रांस का मॉडल लेके, तो आप पे अप्लाई नहीं होता। आप अपना देख लें और इंडिया का देख लें। इंडिया ने लॉकडाउन किया, इंडिया का ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन भी है और इंडिया आज मुआशी तौर पे बहुत बुरी हालत में है। आप अपने बराए मेहरबानी, मैं दोबारा से कहूंगा, वेस्ट को कॉपी करने की बजाय अपने मुल्क के मुआशी माशरती हालात के मुताबिक करें, और उसका यही हाल है कि लोगों को जल्दी एजुकेट करें मीडिया के जरिए कि वो एहतियाती तदाबीर पे आए, अपना फासला रखें और जिस्मानी फासला इसका सोल्यूशन है। डॉक्टर आतिफ साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो कुछ होना तो हो गया, मजीद आगे क्या किया जा सकता है सर? अब क्या किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि जाहिर है कि जो लॉकडाउन था वो तो कभी भी सीरियसली हुआ ही नहीं किसी भी जगह के ऊपर, और जिस चीज को मेरा ख्याल है कि स्मार्ट लॉकडाउन कह रहा है उससे ज्यादा अनस्मार्ट लॉकडाउन तो शायद हो ही नहीं सकता। इसमें स्मार्टनेस क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। यानी 2 दिन आप बाजार बंद करेंगे और 5 दिन खोलेंगे, ये कौन सी स्मार्टनेस है? सुबह 8 बजे से खोलेंगे, 5 बजे तक खोलेंगे, रात भर बंद करेंगे, इसमें कौन सी स्मार्टनेस है? ये स्मार्टनेस नहीं है, आई एम सॉरी टू से। दूसरी चीज ये है, शायद हमारा ख्याल ये है कि कोरोना 5 बजे के बाद छुट्टी कर जाएगा, घर चला जाएगा। हाँ, अब ये तो जाहिर है इसमें बहुत सारे लतीफे और सब चीजें बन चुके हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ स्मार्ट लॉकडाउन।
हमने देखें पहले भी ये चीज सजेस्ट की थी और बहुत सारी चीजें हैं और भी दूसरे लोगों ने सजेस्ट की हैं और हमारे पास इसके कुछ सोल्यूशन भी मौजूद हैं और उन सोल्यूशन में एक चीज ये है कि आप कोई जोन वाइज खोलें, कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज खोलें, कोई इंडस्ट्री की टाइमिंग करें। यू कैन रन द इंडस्ट्री 24 आवर्स इन 3 शिफ्ट। आप यूं कर लें कि भाई जिस तरह आपने ये खोला है तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें आप सुबह खोलते हैं तो आप कपड़े, जूतों और दूसरी जो भी आप मार्केट्स खोलना चाह रहे हैं उनको आप मुख्तलिफ जोन में उनको आप शाम को 4 बजे के बाद खोलें, वो 8 बजे तक रहें। इंडस्ट्री को आप खोलें, उसमें आप हेल्दी वर्कर्स को बुलाएं, बूढ़े लोगों को ना बुलाएं, उसमें एक वहां पे उनको एक ट्रेनिंग दी जाए हर तरीके से और उनको वीडियोस दिखाए जाएं कि कौन सा वर्कर काम करने के काबिल है, कौन सा नहीं है और अगर किसी को सिम्टम्स हो तो उसको क्या करना चाहिए। इस अरसे में देखें लॉकडाउन जो होता है ना, जो इस तरह ये लेकिन डॉक्टर साहब एक और इशू भी है, वो डॉक्टर साहब इशू ये है कि पाकिस्तान का कोई शख्स जितना ज्यादा गरीब है वो उतना कोरोना को मानता नहीं। वो ये कहता है कि कोरोना सब फ्रॉड है, ये अमीर लोगों की बीमारी है, ये बाहर से आया हुआ है और वो अपने ईमान पे ले जाते हैं कि अगर हमारा ईमान सलामत हो तो कोरोना हमें अफेक्ट नहीं करता। तो जितना गरीब होगा उतना वो एंटी कोरोना होगा। सर जावेद साहब माजरत चाहता हूँ, आपकी स्टेटमेंट है लेकिन मैं तो ऐसे बहुत सारे पैसे वालों को जानता हूँ जो कोरोना को नहीं मानते और आप अपने सोशल सर्कल में देख लें और यकीनन आपसे भी लोग पूछते होंगे जब आप उनको फोन करते होंगे या कोई बात करते हो तो वो आपसे यकीनन आपसे ये सवाल जरूर होता है कि भाई कोरोना है भी कि नहीं है और ये सवाल अच्छे लोगों से आ रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो गुमराही की तरफ ले जा रही हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, जो एजुकेशनल मैसेजेस हैं वो कोई फॉरवर्ड नहीं करता। जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो हमारी कौम धड़ल्ले से ये सोचे बगैर कि झूठ को फैलाना ही इंसान की झूठ की होने की तस्दीक के बगैर झूठ को आगे बढ़ाना ही झूठा होने की सबसे बड़ी निशानी। उसके बावजूद अच्छे जो है वो लोग और मैंने तो सही बात है हाल ही में डॉक्टर साहब आपकी बात बहुत अच्छी है कि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को तो हम उस वक्त तक उससे लड़ने का फैसला कैसे करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो जावेद लतीफ साहब की तरफ जाने थे, डॉक्टर साहब वापस आऊंगा आपकी तरफ। मेरे से ये फरमाइए सही गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि बस वो जो सूरत हाल है इसको जूं की तूं जारी रखा जाए और हमें अब इसके साथ ही कोरोना के, तो क्या हम ये कोरोना के साथ रह के इस मुल्क को चला सकेंगे? शुक्रिया साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि बदकिस्मती ये है कि आज जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टोरी सुनी उससे तो ऐसे लग रहा था कि किसी रियासत का सरबराह जो है वो हाथ खड़े करके ये कह रहा है कि मेरे से ना रहना तो जागते रहना। मतलब ये अगर रवैया आज जो हुक्मरानों ने अपनाया है, मुझे ये बताएं कि ये संजीदा कब। आप अभी कह रहे थे कि गरीब आदमी ये समझता है कि कोरोना है ही नहीं, ये वबा है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि जब आपके मुल्क का हुक्मरान खुद संजीदा ना हो, खुद उसको वो कंफ्यूज हो, तो अवाम कैसे उसको संजीदा ले सकते हैं या सीरियस ले सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने आज तक कौन सी ऐसी हिकमत अमली बताई है कि आज ये कह रहे हैं कि मैंने जो SOPs बनाए थे उस पर अमल नहीं हुआ। तो आज आप ये कह रहे हैं कि जो टाइगर फोर्स इन्होंने बनाई और कह रहे हैं कि वो बताएगी लोगों को कि किस तरह इसका फासिल तदबीर या किस तरह आपने हाथ धोने हैं या फासला रख रहे हो। भाई खुदा का खौफ करो। अब वो टाइगर फोर्स जो गायब होगी सर, वो किसी जगह कुछ काम तो नहीं हो रहा वैसे उस पर? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर मैं मान भी लूँ कि वो टाइगर फोर्स नाम की कोई चीज है तो भाई मुझे ये बताएं कि आप 4 माह दुनिया से पीछे हैं। आपने अब तक लोगों को एजुकेट किया क्या? आज तक लोगों को आपने ट्रेनिंग क्या दी? आपने SOP जो बनाए और आप पहले दिन से फिर मुझे ये माजरत से चौधरी साहब ये पूछना पड़ेगा कि आज आप कह रहे हो कि SOP पे अमल नहीं हुआ, तो कल आप कहते थे कि अशराफिया ने मुझे मजबूर किया लॉकडाउन पे। आज फिर कौन को बताओ ना, हिम्मत करो कि अशराफिया है कौन। आप कोई और फैसले करते हो तो और फैसले बिल्कुल सही आपको पता ही नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है। हमें इम्तियाज शेख साहब की तरफ जाना है। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये हम अभी तक आवाम को ये साबित करवाने में काम हो चुके हैं, बावर करवाने में आवाम को कि कोरोना वाकई एक सीरियस थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए और ये 213 मुल्कों में तबाही फैला दी इसने। अगर आवाम आज भी इस पे सवाल कर रहे हैं, वो इसको नहीं मान रहे, तो जाहिर है फिर इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट नाकाम होगी आवाम को जो इनिशियल चीजें वो भी समझाने में। तो ये किसका फेलियर है फिर? देखिए जी, हम तो शुरू से ही इस मसले में थे कि कोरोना है और CST लिया
और सिंध की गवर्नमेंट ने, आपने देखा मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर ने इसमें एक्टिव रोल प्ले किया और लीड रोल अदा किया इसमें, जब भी ये शुरू हुई 26 फरवरी से लेके। लेकिन हमारा पास इतनी मतलब इस पे दो राय आ गई और मरकजी हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बाकी लोगों ने इतना आके इस पे मतलब कंफ्यूजन फैलाया कि लोगों में मतलब वो चीज इतमार करने वाली रही नहीं। कोई कहता था कि आप तो एक बात करते हैं, मरकजी हुकूमत दूसरी बात करती है। वफाकी वजीर साहबान यहाँ कराची पहुंचे, अच्छे भले काम में आके उन्होंने दखल अंदाजी शुरू कर दी और खामखा की एक मुखालफत वाली बात शुरू कर दी। तो मतलब उससे जो नॉन सीरियस एटीट्यूड था फेडरल गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से लोगों में ये चीज पैदा हुई कि ये चीज है कि नहीं। और नंबर 2, जो मतलब ये कोविड का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें मतलब उस तरीके से इसकी तशहीर नहीं की गई, उसमें लोगों को उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और यहाँ तालीम का जो सिलसिला हमारे पास है, आपको पता ही है, और समझ जो है, और यहाँ लोगों का एक मतलब एक अपना माहौल है, खास तौर पे हमारे रूरल एरियाज में इस चीज को अहमियत नहीं दी गई और उसको मतलब ये समझा गया कि ये जो चीज है वो मतलब हमारे पास ऐसी बाहर से कोई आई हुई चीज है और आके मतलब यहाँ के लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। कोई तो कहता है कि गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं इसलिए लोगों का वो किया जा रहा है। तो मतलब इस तरह की बिल्कुल ये इसमें फेलियर है लोगों की समझ में। बल्कि अफवाहें फैला देते हैं कि मरीज को जहर का टीका लगा के मार दिया जाता है। बस लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे थे। ये तो सिंध गवर्नमेंट का रेजिस्टेंस था कि रुकते गए, लेकिन वो अल्टीमेटली उसी तरफ ले आए। वो हर्ड इम्यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो साइंस कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें, जो भी आप कह लें, उस तरफ लेकर गए। अब आप देखें तमाम चीजें खोल दी गई, तमाम इंडस्ट्रीज खोल दी गई, कंस्ट्रक्शन खोल दी गई, रेल चला दी गई, जहाज उड़ाना शुरू कर दिए गए और बहुत सी बातों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ नहीं भी थी तो शुरू कर दिया गया। आज कहा जा रहा है कि टूरिज्म भी शुरू कर दो। तो उन्होंने पूरा मुल्क खोल दिया और रिलैक्स कर दिया। इसको तरीके से खुलना था, ये परमानेंटली तो ये मतलब लॉकडाउन नहीं होना था, लेकिन एक तरीका था जो दुनिया में अपनाया जा रहा है, उसको अपनाना था। लेकिन उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले गए। अब अल्लाह खैर करे, जिस तरीके से ईद से पहले के बाद से पहले ये चीजें खुली हैं और जिस तरीके से मतलब लोगों की इसमें इन्फेक्शंस बढ़ा है, लोगों में तादाद बढ़ी है और अमवात बढ़ रही हैं, तो ये अल्लाह रहम करे। अब ये किसी की काबू नहीं। हमारा हेल्थ सिस्टम वैसे ही कमजोर है, वो आप देखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि 2 सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? दूसरा ये है कि क्या वाकई सिर्फ 72,000 मरीज है पाकिस्तान के अंदर, या अगर हम पूरी आबादी को चेक करें तो आधी ज्यादा आबादी निकल आएगी कोरोना की मरीज? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर आतिफ साहब, 2 सवाल ये बताइएगा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम चले गए, सर इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या पाकिस्तान में सिर्फ 72,000 मरीज हैं, या अगर टोटल आबादी चेक कर ली जाए तो आधी से ज्यादा आबादी मरीज निकल आएगी इस वक्त? देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत आपने रेलेवेंट सवाल किया। मेरा ख्याल है इसकी भी क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसा कि ये हर जगह ये बात हुई है और हम पहले भी कह चुके हैं कि ये वायरस डिस्कवर हुए आज समझ लें 5 महीने हुए। 31 दिसंबर को ये पहली दफा रिपोर्ट हुआ। हर्ड इम्यूनिटी तो ये होती है कि बहुत सारे लोग एक गिवन नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज हो जाए किसी इन्फेक्शन के साथ, और नतीजतन जैसे वायरस इन्फेक्शन होते हैं कोई भी, उनकी एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो उनको इन्फेक्ट नहीं करती है और वो लोग जो हैं वो उसके खिलाफ इम्यून हो जाते हैं, यानी उनको अब ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अब इसमें सवाल ये है कि ये 5 महीने का है, ना हमें इसका पैटर्न पता है, ना हमें इसका ट्रीटमेंट पता है, और आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायनेमिक्स है वो इतनी डिफरेंट है कि रोजाना एवोल्यूट हो रही है। तो अभी ये कहना कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी या नहीं होगी, ये बजाय खुद एक सवाल है। ठीक है, अब आप ये देखें कि सिंगापुर अभी कोरिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर रिसर्जेंस है इन्फेक्शन की। सिंगापुर ने कोरिया ने दोबारा से जो है वो अपने यहाँ लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो ये कहना ही अभी बहुत मुश्किल है कि ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप। स्वीडन की मिसाल हमारे सामने है कि स्वीडन में तबाही फैला दी इसने इस फिलॉसफी ने, हर्ड इम्यूनिटी। और अगर ये इम्यूनिटी डेवलप हो भी जाती है और ये एंटीबॉडीज आ भी जाती है तो कितने दिन रहेंगे? इसलिए कि देखें, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा तो हर साल वैक्सीन लगती है, लोग जो लगवाते हैं, तो इसका मतलब है साल भर से ज्यादा तो इम्यूनिटी नहीं रहती ना जो दूसरे कोरोना वायरस है। तो इसके लिए भी अभी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब ये एक तजुर्बा है, आप इसको करके देख लीजिए। और जाहिर है कि ये अब हम चले ही गए हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। आज जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी हौलनाक है कि 6,70,000 मरीज जो है वो लाहौर के अंदर सिर्फ पाए जाते हैं। और ये 15 मई की रिपोर्ट है सर, ये याद रखिएगा, ये 15 मई की रिपोर्ट है। 1 जून हो चुका है, 16 दिन आगे निकल गए हैं सर।
जी, तो अब आप ये सोच लीजिए कि पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन लाहौर की 6000 है, और इसके बाद जो पॉपुलेशन है इससे ऊपर जो है जो डिफरेंस है वो आप अंदाजा लगा लेंगे। कराची की पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर 24,000 नफूस है। अब आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर यहाँ 6,70,000 एस्टिमेटेड हैं, तो कराची के अंदर तो इस वक्त मेरा ख्याल है 20-22 लाख होने चाहिए मरीज। और मेरा ख्याल ये है अभी भी कराची जो है वो जो टोटल टेस्टिंग हुई है उसका 33 to 34% मरीज कराची में मौजूद है। जाहिर है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ही कंजेस्टेड है। तो अब इसके अंदर ये मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल, और कितने लोगों को मैं खुद जानता हूँ बहस के डॉक्टर के मेरे मरीज हैं जो टेस्ट करवा ही नहीं रहे किसी भी वजह से, इसी वहम की वजह से कि कोरोना निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि वो मिलियंस में तादाद होगी फिर इसकी। अब्बास साहब की तरफ आते हैं। अब्बास साहब ये फरमाइएगा सर, ये वैसे गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम नहीं होगी सर इस सारे मामले में? देखिए, पहले तो मैं इम्तियाज शेख साहब की बात में बड़ा हैरान हो रहा था कि वो कह रहे हैं कि वजीर आजम ने हमें रोका इसलिए। भाई 18वीं तरमीम के बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, आपकी हुकूमत है, आप लोगों को इतला फराम कर दे। आप कराची में इतला फराम करने का गिला वजीर आजम को इस्लामाबाद में कर रहे हैं। नहीं, पंजाब में कर लिया था। नहीं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पंजाब में कर लिया नहीं, वो मैं तो एज ए नेशन बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आती। लॉकडाउन करने में सबसे पहले स्मार्ट ये हुए, फेल भी सबसे पहले हुए। आबादी सिंध की पाकिस्तान की कोई 24% है और इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा है, और ये पता नहीं किस कामयाबी कर रहे हैं सर। नहीं, वो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। देखिए, हमारी ऑपोजिशन जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करें? सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं, मैं दूसरी बात जो आप अभी जो दूसरे मफरूजे पे आप बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त करोड़ों लोग हैं, तो देखें अल्टीमेटली ये है कि अगर किसी को बीमारी हुई है और वो बच गया तो चलो फिर तो कोई बात नहीं। अमवात इस वक्त पाकिस्तान में 1560 हुई हैं, जो बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत उस लिहाज से अल्लाह का बार-बार ये कह रहे हैं आपके हमारे अहदाफ से कम है। नहीं, अहदाफ से नहीं, हमारे खदशात, डॉक्टर साहब मैं बात कर लूं, हमारे खदशात से कम है। हम जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं इनकी हिदायत को बिल्कुल फाइनल समझते हैं, लेकिन इनको माशरे के दीगर मामलात का नहीं पता। आपके 12-13 करोड़ लोग वो जो हैं खुदा ना खास्ता वो भूख से मर जाएंगे, मुआशरे टूट जाते हैं। आप जरा सिविलाइजेशन की तारीख पढ़ें। भूख से बच जाएं या मर जाएं, लेकिन कोरोना जरूर मर जाएंगे सर। देखिए ना, कोरोना में चलो आप सुने, अब मेरा सुने। कोरोना में डेथ रेट शायद 1% है, भूख से डेथ रेट 90% होगा। ऐसी बातें ना करें आप, मुआशरों को स्टडी करें, आप तारीख पढ़ें। मुआशरे मुल्क कौमें टूट जाती हैं जब वहां पे भूख अफलास का हमला होता है। इसलिए ये हम बिल्कुल हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये है कि हम जो कुछ आप कर रहे हैं इससे कम से कम पाकिस्तान में कोई शख्स बेरोजगार नहीं होगा, कोई भूख से अच्छा मुझे आप बता देना, कोई रोजगार का इशू कोई नहीं होगा, सोसाइटी खुल जाएगी, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब ये आप एक्सट्रीम बात ना करें। हम कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन 15-20 दिन से ज्यादा ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंध नाकाम हुआ है लॉकडाउन करके। इम्तियाज शेख साहब नाकाम हो गए आप सर, नाकाम थे आप। देखिए जी, ये तो इनकी सोच है, इनकी बात है, इनका अपना व्यू है। सिंध नाकाम नहीं हुआ, सिंध बिल्कुल अपने हिसाब से बेहतरीन काम किया है। सिंध ने WHO और दूसरे इदारों ने इन्फेक्शन रेट क्यों है? मुझे बात करना, आबादी आपकी 25% है पाकिस्तान की, और इन्फेक्शन रेट आपका सबसे हाईएस्ट है। पंजाब की आबादी 50% है, उससे भी ज्यादा आपका है। इसका मतलब है ना लॉकडाउन है ना अनलॉकडाउन है। आपको तो बिल्कुल कंफ्यूज। अब आप सुने ना, देखिए अभी अपनी आपने बात पूरी कर ली, दूसरों की बात भी सुने, बीच में ना बोले आप, मेहरबानी करें। देखिए आपने लॉकडाउन हमने लॉकडाउन किया, हमारे लॉकडाउन को फेल किया गया बार बार। मतलब वहां से इस्लामाबाद से बैठ के कहा गया कि जी एक पेज पे नहीं है, एक पेज पे होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कभी ट्रेन खोल दी, कभी इंडस्ट्री खोल दी, कभी तो क्या आप समझते हैं कि आइसोलेशन में एक सूबा बैठ के फैसले कर सकता है? तो एक लॉकडाउन था, सिंध का रेट सबसे कम था। जिस दिन से आपने लॉकडाउन ईज आउट किया है, इन्फेक्शन रेट ज्यादा क्यों सर? वैसे सवाल तो इनका है, अगर आपने लॉकडाउन किया था तो रिजल्ट तो निकलने चाहिए था ना। तो रिजल्ट तो निकले ना, रिजल्ट तो हमारा रिजल्ट तो कम था ना, केपी का रिजल्ट ज्यादा था। आप देखें अभी लाहौर के 28,000 आपका, 26,000 पंजाब का। आप उनकी खुद लाहौर की आप रिपोर्ट पढ़ी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नहीं, अभी भी नहीं, पंजाब के टेस्ट सिंध से डबल है। ये भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मसला ये है कि टेस्ट और आबादी भी तो डबल है जी, आबादी भी तो डबल ज्यादा है। तो मेरा मतलब ये कहने का ये है कि टेस्ट अभी हमारे पास हुए नहीं है, टेस्ट हुए नहीं है। इन्होंने पूरे लॉकडाउन ईज आउट कर दिया, इस वक्त मुल्क पूरा नॉर्मल चल रहा है और लाजमी है इसमें ये केसेस बढ़ेंगे, बेतहाशा बढ़ेंगे। ये लाखों की तादाद में केस होंगे, पूरे मुल्क में होंगे और इनसे संभाला नहीं जाएगा। इन्होंने हाथ वैसे ऊपर कर लिए
और मतलब ये मतलब संभाल सकते नहीं है, न किसी दूसरों को काम करने देते हैं, न खुद कुछ काम कर सकते हैं। तो इनको बताया ना कि अभी एक भी अस्पताल उन्होंने सूबे सिंध में बनाया। मियां जावेद लतीफ साहब की तो जा रहे हैं। शेख साहब, मुझे मियां साहब सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक मैंने लेनी है। सवाल सीधा है कि अब जो कुछ है अल्लाह आसरे पे है, और आने वाले दिनों में 1 महीने बाद आप मुल्क को कहां देखते हैं? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां जावेद लतीफ साहब, ये सोमालिया एक मुल्क है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। वहां पे कोरोना का कोई मरीज नहीं निकल रहा, और गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाम को भी कोई मसला नहीं, हर चीज खुली हुई है। उसकी वजह यह है कि वहां पे टेस्ट ही नहीं हुआ। जब टेस्ट ही नहीं है तो कोई मरीज ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है सर? ये उस तरफ तो नहीं कहीं लेके जा रहे कि टेस्ट भी बंद कर दें? नहीं, आप ये चाहते हैं कि कोई प्रश्न हो। और दूसरा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने एक सर्वे जो लाहौर का हुआ है उसका आपने जिक्र किया कि 15 मई को जो चीफ मिनिस्टर को एक रिपोर्ट पेश की गई कि 7.7 लाख के करीब जो हैं वो मरीज सामने आए हैं। 6,70,000 वही 7.5 लाख या 6,70,000 कह लें। मगर मुझे ये बताएं कि जो उस दिन के बाद ईद की जो खरीदारी हुई, जो किसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई, उसके बाद वो तादाद दुगना नहीं हो गई होगी? और अगर वो तादाद दुगना हो गई है, 14-15 लाख के करीब पहुंच चुकी हो, तो मुझे बताएं कि जो अभी तक अमवात हुई हैं या खुदा न खास्ता इसके नतीजे में जो अमवात होगी, इस कत्ले आम का जिम्मेवार कौन होगा? और दूसरा, मुझे ये बताएं, क्या बार बार जिक्र करते हैं हुकूमती नुमाइंदे कि लॉकडाउन ना करते तो जारीदार कहाँ जाते? तो भाई साहब, मुझे ये बताएं कि चीन ने लॉकडाउन करने के बाद 1 अरब की आबादी है, और चौधरी साहब कल जो उनका 1 अरब की आबादी में से सिर्फ 2 केस सामने आए हैं। क्या उन्होंने कोई वैक्सीन तैयार कर ली है? उन्होंने लॉकडाउन के जरिए ही उस पर कंट्रोल किया, और सबसे पहले वबा भी वहां आई। तो सर न्यूजीलैंड है, सर न्यूजीलैंड कंप्लीट फ्री, सर कोरोना फ्री न्यूजीलैंड। उन्होंने टूरिज्म भी खोल दी, पूरा मुल्क खोल दिया। अब क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उन्होंने वहां से कोरोना कंप्लीटली खत्म कर दिया सर। यस, यही बात। अब आज दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कहते हैं कि भूख से मर जाएंगे। तो भाई मुझे ये तो बताएं, इस वबा के आने से पहले 4-5 माह पहले पाकिस्तान के अंदर कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही थी? मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान कर्जों से फारोग हो गया था? मुझे ये बताएं कि क्या महंगाई कम थी? मुझे ये बताएं रोजगार लोगों को मिल रहा था? मुझे ये बताएं कि क्या लोग आपकी जान को रो नहीं रहे थे? तो मैशत आपने तबाह कर दी। जो आज आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जनाब हम लोगों को भूखा नहीं, और भाई कोरोना के नीचे तो आप छुप रहे हैं, अपनी करतूतों को कोरोना के नीचे आप छुपा रहे हैं। ये जो कोरोना की वजह से सूरत हाल अब जो इरिवर्सिबल हो चुकी है। वैसे भाई साहब से पूछ रहे हैं, भाई साहब वैसे पहले कौन सी दूध और शहद की नहरें पह रही थी? बड़े अफसोस की बात है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी 5.5% नेगेटिव ग्रोथ में है, और ये अपना हमारी वैसे पहले से नेगेटिव जिस तरह बातें कर रहे हैं, जिस तरह ये पता नहीं क्या गुलो गुलजार छोड़ के गए थे, मईशत बुरे हालात में, 20-20 अरब डॉलर के खसारे, कर्जों का बोझ, करप्शन से, यानी स्टोरियां सुबह शाम निकल रही हैं। पहले आप देखें कि 1.5 साल में आपका करंट अकाउंट का खसारा ठीक हुआ, आपकी इंटरनेशनल रेटिंग ठीक हुई, आपका बजट का खसारा कम हुआ, आपकी ऑस्टेरिटी के जरिए आपने खर्चे कम किए, पाकिस्तान की आमदनी बढ़ी। लेकिन ये जो वबा आई, इस वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को अरब डॉलर, हजारों अरब डॉलर का नुकसान दिया है। तो मेरा भाई, आप तो यही दुआ करते रहते हैं कि जी इतने होगे। भाई मैं आपको पता नहीं आपकी क्या हेल्थ सिस्टम एक्सप्लोड हो गया पाकिस्तान के अंदर। साहब मैं इनको ये कहता हूं, ये जो आप 7-7 लाख की फिगर देते हैं, मैं नहीं मानता। अगर 7 लाख लोग लाहौर में इन्फेक्टेड हैं, 6,70,000 गवर्नमेंट की फिगर्स हैं। अगर उसमें 500-600 टोटल अमवात पूरे पंजाब में हुई हैं, तो मैं कहता हूं अल्लाह का फजल है। इसका मतलब है कोरोना का इफेक्ट ही पाकिस्तान में नहीं है। फिर मैं ये नहीं कहता, एक बात पे करें। और सिंध के भाई से कहूं, भाई खुदारा सिंध में आप एहतियाती तदाबीर करें, आप यहाँ तकरीरें ना करें, आप एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि ये इस तरह के जाने का नहीं है। लॉकडाउन आप कर नहीं सकते। आपने 8 अरब का जो राशन दिया, वो ना लेने वाले को पता ना देने वाले को पता है। तो हमने इसके साथ रहना है, अपने एहतियाती तदाबीर में अपनी सूबाई सवाल बनाए। मैं तो नहीं कह रहा ना जी, ये तो आपका हेल्थ सेक्रेटरी कह रहा है कि 6,70,000 आदमी लाहौर शहर में है। तो फिर किधर गए आप लोग? फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? तो मतलब एहतियात हम करें। 6,70,000 आदमी आपके शहर में, आपकी अपनी गवर्नमेंट
ये बता रही है, आपके अपने सेक्रेटरीज ये बता रहे हैं, उनकी जो फोर्सेज है, टेक्निकल फोर्स है, उनकी ये रिपोर्ट है। तो आप मुझसे क्या मतलब वो मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध एहतियात करे? सिंध एहतियात बिल्कुल कर रहा है। सिंध को आप काम तो करने दें, सिंध को तो आप काम भी नहीं करने देते, मतलब कुछ ना कुछ रोज आप लगा देते हैं उस पे। तो मतलब फिर हम जब काम भी ना करने दें और मतलब हमें आपकी मदद भी ना करें, सिर्फ आप अपने भाषण रोज सुनाते हैं हमें आप लोग, तो मतलब उसके बाद मतलब अपने आप सूबों का ख्याल करें। केपी को देख लें आप, ये नहीं कि मतलब हमें कोई खुशी है, ये तो बड़े अफसोस की बात है। और अपने रब से हम सबको माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि इन चीजों से हम मतलब छुटकारा मिले। लेकिन आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी, आप लोगों ने कभी भी सूरत हाल को नहीं संभालने की कोशिश नहीं की, आप लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया। आप खुद भी अभी कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ा सीधा सा सवाल रखेंगे कि आवाम को करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अब ऐलान कर दिया है कि पूरा मुल्क खोल रहे हैं, सियाहत भी खुल गई है। अब जाहिर है बॉल सिर्फ और सिर्फ अब आवाम के कोर्ट में है, तो आवाम ने अब कोरोना से कैसे बचना है, ये मैं तीनों मेहमानों के सामने सवाल रखूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद आपके साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। इम्तियाज सैयद साहब, गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला यह किया है कि मास्क को मैंडेटरी करार दे दिया है। जो शख्स मास्क के बगैर शहर में बाहर निकलेगा घर से तो 3,000 रुपए उसका जुर्माना कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें अब तक हेलमेट को हम कानून नहीं बना सके, हेलमेट पे जुर्माने किए जाते हैं, वो जुर्माने अदा नहीं होते। तो ये मास्क को क्या एक आम आदमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा? देखिए नहीं, ये मतलब अभी इसको लोग आस्ते आस्ते एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतायज भी बहुत भयानक हैं। अब लोगों में मतलब वो खौफ, वो चीज भी सब नजर आने लगी है, क्योंकि जिस जिस शहर में जाते हैं, जिस जिस इलाके में जा रहे हैं, तो वहाँ मतलब अमवात भी हो रही हैं और लोग जाके अस्पतालों में भी दाखिल हो रहे हैं। तो वो भी एक वजह बन सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा और चाहिए। और उसके साथ साथ वो इलाके जहाँ अभी तो भाई लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कामयाब मिसालें लॉकडाउन की हैं। अगर अभी तो लॉकडाउन, मैं नहीं समझता कि मुस्तकिल तौर पे कोई या बहुत बड़े पैमाने पे लॉकडाउन हम कर सकें। हमारा वीर आगे निकल गया। अब कम से कम वो जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको मतलब अब कर्फ्यू नहीं लग सकेगा इस मुल्क में, अब बहुत आगे चलेगी। मियां जावेद लतीफ साहब, ये आवाम को क्या करना चाहिए? अब एसओपीज पे अमल करना चाहिए। जी जी जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? मेरे ख्याल मियां साहब को आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये फरमाइएगा सदाकत भाई साहब के ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो अब ज़ाहिर खोल रही है, सब कुछ खोल रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी खुल रही है, तो अब इसका मतलब जो कुछ करना है आवाम ने करना है। तो आवाम की अवेयरनेस के लिए हम क्या करेंगे और आवाम को पाबंद करने के लिए क्या करेंगे? इंतजामिया बजाय के लोगों को रोकने पे अपना एफर्ट लगाए। इंतजामिया इंशाअल्लाह रजाकारों के जरिए जो आपके एहतियाती तदाबीर हैं उसको इन्फोर्स करेगी, और हम नेगेटिव लिस्ट उन लोगों की करेंगे जो एहतियाती तदाबीर जो इंडस्ट्री नहीं फॉलो करती और जो इंडिविजुअल कंपनी फॉलो नहीं करती उसको बंद करेंगे, बाकियों को खोलेंगे। क्योंकि आप लेकिन लोग तो सर अभी देखे 6 महीनों में लोग ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि कोरोना वाकई नहीं, उसका तरीका कार है। हम तो लॉकडाउन पे लगे रहे ना, हमने कोई अकलमंदाना बात तो की नहीं, हम तो एक लाइन हमने पकड़ी, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, वो हमारा फेल हो गया, मतलब पूरे पाकिस्तान में उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, इंडिविजुअल वो एरियाज, वो इंडस्ट्रीज, वो स्पेसिफिक फील्ड उनको नेगेटिव डिक्लेयर करें, बाकी लोगों को खुलने। अब आपका ख्याल है गवर्नमेंट के कहने पर लोग मास्क पहना करें? देखिए, मास्क पहनाना गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमतें उनकी जिम्मेदारी है, मास्क पहनवाएं लोगों को। और इसके अलावा जो कारोबारी इदारा मास्क नहीं पहनाता, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता, समाजी फासला नहीं रखाता, उसको बंद करें ताकि लोगों पे मुआशी दबाव उस तरह आए और लोग इसको फॉलो करें। ये सब देखिए, अब तो सिर्फ लोग ही फैसला कर सकते हैं सर, लोग ही कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो ज़ाहिर हाथ खड़े कर दिए, अब लोगों पे है, तो लोग क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इन एसओपीज पे अमल करें? यार मुझे चौधरी साहब हैरानगी है, आप जैसे अभी जिस तरह पीटीआई के साथ बात कर रहे थे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने लोगों को कंफ्यूज किया है, तो मुझे तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हुकूमत लोगों को एजुकेट ही नहीं कर सकी, खुद से लोग कैसे उस पर अमल करेंगे? क्योंकि खुद हुकूमत समझती है कि ये वबा नाम की कोई चीज ही नहीं है, और अगर वबा नाम की चीज ही कोई नहीं है तो आवाम कैसे समझेंगे कि ये वबा है? भाई बात सीधी सी है कि इन्होंने जो नुकसान 4 माह के अंदर करना था वो कर दिया। अब अगर ये कहें कि जागते रहना तो साढ़े पे ना रहना, तो अब बहुत लेट हो गई है। अगर ये बात
आज से 4 माह पहले कहते तो शायद लोग मियां साहब अब तो बात इसी पे आ गई है, जागते रहना साढ़े दिन रहना है, और ये एक हकीकत बन चुकी है। खासा वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना को की ही वबा मान लें। ये एक इंतहाई खौफनाक वबा है और इसके सिर्फ 3 ही सोल्यूशन है। मास्क इस्तेमाल करें, हाथ अपने धोते रहें और लोगों से डिस्टेंस पे रहें। ये तीनों काम करेंगे तो तब आप बचेंगे। अपनी जिंदगी को उसका इम्तहान ना लें और रोज चेक ना करें कि वाकई कोरोना है या नहीं है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।